हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट मोहित गुप्ता और आप देख रहे हैं ई टैक्स हेल्पलाइन। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी में पेनल्टीज़ के बारे में। हमने देखा है कि जीएसटी में जितनी बार भी लोगों को ऑर्डर होता है, शोकोज होता है, तो उसमें बहुत हैवी पेनल्टी चार्ज की जाती है। तो थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करेंगे। इन जनरल पेनल्टी से मतलब क्या होता है, मतलब जब हम पेनल्टी के बारे में पढ़ते हैं तो पेनल्टी से मतलब क्या होता है। पेनल्टी इज़ पीनल एक्शन। पीनल एक्शन मेरे अकॉर्डिंग तब कानून में चार्ज होना चाहिए जब किसी बंदे की बेसिक इंटेंशन ही टैक्स इवेजन की हो, मतलब कि मैंसरिया हो वाइल डूइंग एनी एक्ट, कि जब जो भी उसकी मिस्टेक पाएगी, जो भी लैक्यूना पाए गए, जो भी उसके टैक्स ड्यूज पाए गए, ये बेसिक अजम्पशन लेके चलना है कि उसमें सिर्फ एक ही कारण था टैक्स इवेजन का और इसलिए पेनल्टी चार्ज कर दी। मेरे अकॉर्डिंग ये गलत है। सो मैंसरिया मेरे अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को प्रूव करना चाहिए कि इसमें मैंसरिया है, इसमें इंटेंशन टू इवेड टैक्स है, इसलिए पेनल्टी चार्ज हो रही है। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि डिपार्टमेंट बाय डिफ़ॉल्ट पेनल्टी लगाते हैं और जो है टैक्स पेयर को प्रूव करना पड़ता है कि उसकी कोई भी उसमें इल इंटेंशन नहीं थी और वो एक बोनाफाइड मिस्टेक थी। तो पेनल्टी कैसे चार्ज होती है? देखिए, असेसमेंट होती है सेक्शन 60 में, 61 में, 62, 63, देन 73, 74 के अंदर भी डिमांड रेज होती है, देन सेक्शन 129 और 130 में। तो आप देखेंगे सेक्शन 73 जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि सेक्शन 73 में पेनल्टी का प्रोविज़न कहीं नहीं है। उसका रीज़न ये है कि सेक्शन 73 वॉलंटरी टैक्स पेमेंट की बात करता है, लेकिन जब आप सेक्शन 74 पढ़ेंगे तो उसमें 3 जगह आपको पेनल्टी का प्रोविज़न मिलेगा, जहाँ पे 15% पेनल्टी की बात करता है, 25% पेनल्टी की और 100% पेनल्टी की बात करता है। हम उस सिचुएशन में अभी इन डेप्थ नहीं जाएंगे, लेकिन वो 3 सिचुएशन अलग अलग रीज़न की वजह से 3 अलग अलग स्लैब रेट्स दिए हुए हैं पेनल्टी के। ऐसे ही सेक्शन 129, 130 जब कन्वेंस या आपका स्टोक पकड़ते हैं तो उस टाइम पे भी पेनल्टी इम्पोजिशन लगाई जाती है। सेक्शन 129 में इंटरेस्टिंगली टैक्स और इंटरेस्ट की गवर्नमेंट बात ही नहीं कर रही, वहाँ पे क्लियरली सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी चार्ज कर रही है। एंड कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 129 में जब भी कोई कन्वेंस पकड़ा गया, ये बेसिक इंटेंशन मानी जाती है कि सिर्फ और सिर्फ टैक्स चोरी करने के इरादे से ही ये सिचुएशन राइज हुई है, इसलिए उसमें डायरेक्टली पेनल्टी ली जा रही है, कोई उसमें टैक्स या इंटरेस्ट नहीं मांगा जा रहा। तो जीएसटी में सेक्शन 122 से 131 जो सेक्शन है, जो चैप्टर है, उसको चैप्टर 19 कहा गया है। चैप्टर 19 जो है वो बात करता है अलग अलग सिचुएशंस में जहाँ पे पेनल्टी इम्पोज होती है। तो सेक्शन 122 इज़ द बिगर सेक्शन एंड देन उसके बाद छोटे छोटे सेक्शंस आते हैं। अगर हम सेक्शन 122 की बात करें, जो कि बेसिक सेक्शन है पेनल्टी चार्ज करने का, सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 बहुत सारी सिचुएशंस बताता है जहाँ पे पेनल्टी चार्ज हो सकती है। सबसे पहले वो सिचुएशन देखते हैं। पहली सिचुएशन क्या है कि आपने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर दी बिना टैक्स इनवॉइस के। दूसरी, आपने टैक्स इनवॉइस निकाल दिया बिना सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के। तीसरी, आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। चौथी, आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया जो लॉ में कलेक्टेबल नहीं था और आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। पाँचवीं, आपने टीडीएस काटा लेकिन गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। और छठी, या टीडीएस काटना था आपने नहीं काटा। सातवीं, आपको टीसीएस कलेक्ट करना था, या तो आपने कलेक्ट किया और जमा नहीं किया, दूसरा आपने कलेक्ट ही नहीं किया। देन बोगस आईटीसी की बात होती है। फ्रॉडलेंट, आपने रिफंड ले लिया हो। देन गवर्नमेंट को फॉल्स रिकॉर्ड आपने सबमिट करवाए हों। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था। आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी असेसमेंट के दौरान, किसी इंक्वायरी के दौरान। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हुए बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के। आपने अपनी टर्नओवर को अंडर स्टेट या ओवर स्टेट किया, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करने थे लेकिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं किए। आपने कुछ सप्लाई की गुड्स और सर्विसेज की एंड डिपार्टमेंट हैव रीजन टू बिलीव कि उसमें टैक्स इवेजन हो रहा है। आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया दूसरे इंसान के जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर। आपने कुछ मटेरियल डॉक्यूमेंट पे टेम्परिंग की, कुछ एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। तो इस तरीके की अगर कोई भी सिचुएशन अराइज होती है तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज होती है। तो ये सिचुएशन है और मैं आपको बता दूं इसमें ऑलमोस्ट सारी ही सिचुएशन आ गई है, मतलब जितनी भी लॉ में टैक्स लेवी करने की सिचुएशन है या दूसरी सिचुएशन है, इसमें ऑलमोस्ट सारी सिचुएशन आ गई है जिसमें पेनल्टी
चार्ज हो सकती है। यहाँ पे बेसिक चीज़ अब ये समझने की रहती है कि इंटेंशन टू इवेट टैक्स, कि अगर ये सारी सिचुएशन हुई और आपकी इंटेंशन है टैक्स इवेट करने की, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अगर इंटेंशन नहीं है तो नहीं लगेगी। जैसे एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का केस है, भाई आपके हिसाब से क्लासिफिकेशन 18% में फॉल करती है, गवर्नमेंट के हिसाब से 28% में फॉल करती है। अब क्लासिफिकेशन का केस है तो उस केस में इंटेंशन टू इवेट टैक्स तो हुई नहीं तो कायदे से इस केस में पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि ऑर्डर आते हैं विद पेनल्टी, तो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के ऊपर 100% होना चाहिए ये प्रूव करने के लिए कि वो इनोसेंट है, जो मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अपोजिट है। और ऐसा होना चाहिए कि डिपार्टमेंट प्रूव करे कि उसके पास मेटेरियल एविडेंस है कि आपकी इंटेंशन थी टैक्स चुराने की और इसलिए आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। अब समझ लेते हैं कि पेनल्टी का अमाउंट सेक्शन 122(1) अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सिचुएशन नंबर 1, 2, 7 और 9 जो है, अगर आप करते हैं तो उस केस में जो पेनल्टी का अमाउंट है दैट इज इक्विवेलेंट टू टैक्स इवेडेड और इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड और पास्ड ऑन। आपने सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर दी बिना बिल के, या बिल निकाल दिया बिना सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ गुड्स और सर्विस कर किए हुए सप्लाई किए हुए, या आपने आईटीसी अवेल कर लिया या किसी दूसरे बंदे को आईटीसी दे दिया। इन सिचुएशनों में इक्विवेलेंट टू टैक्स जो आपकी अमाउंट है वो आपकी पेनल्टी मानी जाएगी। देन आ जाइए आप रिफंड के केस में। देखिए आपने रिफंड ले लिया और बिना फ्रॉड की वजह से आपने रिफंड लिया, तो उस केस में आपके ऊपर 10,000 या 10% विच एवर इज हायर वो पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी। और अगर आपने फ्रॉड की वजह से विलफुल मिसस्टेटमेंट और सुप्रेशन ऑफ फैक्ट्स की वजह से रिफंड लिया तो 10,000 और इक्वल टू टैक्स अमाउंट उतनी आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अब ये जो सारे हम पेनल्टीज की डिस्कशन कर रहे हैं ये वो पेनल्टीज हैं जो कानून में आज के दिन वैलिड है। मतलब फाइनेंस एक्ट 23 में जो प्रपोजल दिए गए हैं, सिंस वो भी कानून में नहीं परिवर्तित हुए, उनकी इनेक्टमेंट नहीं हुई, तो उनको मैंने कंसीडर नहीं किया। आज के दिन हम डिस्कस कर रहे हैं जो कानून पारित है, जो एप्लीकेबल है। देन आ जाइए सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहता है कि एड एंड अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस। अगर आपने सबसेक्शन 1 में 1 से 21 तक कोई भी या तो आपने ऑफेंस किया है या ऑफेंस करने में मदद की है, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी कैसे लगेगी? दैट यू एक्वायर्स possession of or in any way concerns himself in transporting, removing, disposing, keeping, concealing, supplying or purchasing or in any other mode deals with any goods which he knows or has reason to believe are liable to confiscated under this act, receives or is in any way concerned with supply। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ना सिर्फ करने वाला बट करवाने वाला दोनों ही दोषी हैं। और इस केस में क्या पेनल्टी होगी? पेनल्टी होगी जो है लाइबल टू पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू 25,000। तो 25,000 अंडर CGST एंड 25,000 अंडर SGST, दोनों ही एक्टों में। तो जो अमाउंट मैं बता रहा हूँ ये CGST का अमाउंट है, तो इतना ही पैरेलल अमाउंट SGST में भी आपका लगेगा। तो आपने देखा कि सेक्शन 122 जो बेसिक सेक्शन है पेनल्टी का, जिसमें अलग अलग सिचुएशनों की पेनल्टी दी गई है, लेकिन जो मेन पेनल्टी है जो क्लोज 1, 2 और 8, 7 और 9 की बात करता है, उसमें इक्विवेलेंट टू टैक्स है। और बाकियों में जो रिफंड वाले में है उसमें भी विलफुल अगर आपने किया है तो इक्विवेलेंट टू टैक्स, और बाकी केसेस में पेनल्टी का अमाउंट कम है। फिर सेक्शन 123 ये टैक्स पेयर के ऊपर नहीं लगता बट कुछ एजेंसीज पे लगता है जिनको इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी है GST डिपार्टमेंट को। अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन फर्निश प्रॉपर नहीं की तो उनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। सेक्शन 124 बात करता है फाइन फॉर फेलियर टू फर्निश स्टैटिस्टिक्स। तो ये भी कुछ एजेंसीज को देनी है, अगर वो स्टैटिस्टिक्स प्रॉपरली फाइल नहीं करते तो उनको पेनल्टी लग जाएगी। सेक्शन 125 जनरल पेनल्टी की बात करता है। यहाँ 25,000 रुपये CGST और 25,000 रुपये SGST मैक्सिमम पेनल्टी है। मतलब इट इज़ नॉट फ्लैट, इट इज़ मैक्सिमम, अप टू इतनी पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। लेकिन ये वो पेनल्टी है जो किसी और सेक्शन में स्पेसिफिकली नहीं दी हुई। तो किसी और सेक्शन में अगर स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है तो वो पेनल्टी 125 में लग जाएगी आपके ऊपर। सेक्शन 126 बात करता है जर्नल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी, कि भाई पेनल्टी चार्ज करते हुए आपको क्या जर्नल मैकेनिज्म फॉलो करना है। भाई सबसे पहले तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है। देन आप जिस सिचुएशन में पेनल्टी लगा रहे हैं वो प्राइमा फेसी बोनाफाइड मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कानून में ये चीज़ लिखी गई है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो रही है नहीं हो रही है वो एक अलग चीज़ है। आपने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देना है।
देन उसके बाद लॉज एंड रेगुलेशंस में जो भी प्रोसीजर मैकेनिज्म दे रखा है उसको फॉलो करते हुए आपको पेनल्टी चार्ज करनी है। देन सेक्शन 127 पावर टू इम्पोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 127 ये बोलता है कि वेयर द ऑफिसर इज ऑफ द व्यू दैट द पेनल्टी इज लेवेबल एंड इट इज नॉट कवर्ड अंडर द प्रोसीडिंग्स। भी आपके ऊपर जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें वो पेनल्टी अगर कवर नहीं की गई है तो सेपरेटली सेक्शन 127 लगा के आपके ऊपर स्पेसिफिक पेनल्टी की प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। सेक्शन 128 वेवर ऑफ की बात करता है। हमारी जितनी भी लेट फीस और पेनल्टी माफ होती है वो सेक्शन 128 में होती है। अब सेक्शन 129 पे आ जाइए। सेक्शन 129 इंटरेस्टिंग सेक्शन है। वो बात करता है डिस्टेंशन, सीजर एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट। जो आपके रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन वाले व्हीकल रोक लिए जाते हैं तो वो सेक्शन 129 के अंतर्गत ही रोके जाते हैं और सेक्शन 129 में उन पर पेनल्टी लगती है। अब इसमें पहले ना दे रखा था कि टैक्स प्लस पेनल्टी लेनी है। अब इसमें दे रखा है कि सीधी पेनल्टी लेनी है विच इज इक्वल टू 200%, विच इज इक्वल टू 200%। तो कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने एक बेसिक एजम्पशन ले ली है कि भाई अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है और उस टाइम पे उनको पकड़ लिया जाता है और किसी भी तरीके की दस्तावेज में कमी मिलती है तो उसका बेसिक रीज़न ये है कि ये तो टैक्स की चोरी करने के लिए ही ऐसा हो रहा था, उसमें कोई भी बोनाफाइड मिस्टेक हो ही नहीं सकती। इसलिए डायरेक्टली बोला गया है कि नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट वेयर एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट्स एनी गुड्स और स्टोर्स एनी गुड्स while they are in transit in contravention of the provision of this act or the rules made thereunder, all such goods and conveyance used as a mean of transport for carrying of such said goods and documents relating to said goods and conveyance shall be liable to be detention or seizure and after detention or seizure shall be released। released कब होंगे कि 200% आप अगर टैक्स अमाउंट के इक्वल पे कर देते हैं तो, और अगर एग्जाम गुड्स हैं 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर 25,000 विच एवर इज लेस, उस केस में आपका रिलीज हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन जब आप सामने नहीं आए, भाई पहली सिचुएशन आप सामने आ गए तो आपके ऊपर ये पेनल्टी लगेगी। दूसरी सिचुएशन आप सामने नहीं आए तो 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स या 200% ऑफ द टैक्स पेबल विच एवर इज हायर, और एग्जाम के केस में 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स या 25,000 विच एवर इज लेस, उतनी आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तब आपका कन्वेंस जो है ना छोड़ दिया जाएगा या इसके इक्विवेलेंट आप श्योरिटी दे दो, बॉन्ड दे दो। फिर उसके बाद मैकेनिज्म दिया गया है कि प्रॉपर ऑफिसर को जो है ना प्रोसीजर फॉलो करना है, 7 दिन के अंदर शोकोज कर देना है, फिर उसके 7 दिन बाद ऑर्डर पास कर देना है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है। तो वो सारा प्रोसीजर इस सेक्शन में दिया गया है। फिर सेक्शन 130 पे आ जाइए। सेक्शन 130 बात करता है कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। तो कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स जो है अगर रास्ते में होता है तो 129 लग जाता है, अगर रास्ते में नहीं बल्कि आपके गोडाउन से कन्फिस्केट करके गए हैं तो फिर उस केस में सेक्शन 130 लगेगा। सेक्शन 130 क्या कहता है पेनल्टी के बारे में? वो कहता है कि साहब वेयर एनी पर्सन सप्लाइज और रिसीव्स एनी गुड्स इन कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयरअंडर विल इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स विद इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये सेक्शन 130 में बेसिकली लिखा हुआ है। अब ये प्रूव कौन करेगा कि वह इंटेंट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स है? वो बाय डिफॉल्ट मान लिया गया है प्रोसीजरली, हालांकि लॉ में लिखा हुआ है लेकिन प्रोसीजरली उसको बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं। सो विद द इंटेंट टू पेमेंट इवेड द टैक्स डज नॉट अकाउंट टू एनी गुड्स ऑन विच टैक्स इज लायबल टू बी पेड अंडर दिस एक्ट। तो बहुत सारी सिचुएशन सेक्शन 130 में दी गई हैं और ये माना गया है कि भाई आपकी इंटेंशन है टैक्स की चोरी करने की, तो उस पर्टिकुलर केस में 130 में आपकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी और आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर दी जाएगी और पेनल्टी की इसमें लिमिट दी गई है। सो वो आप पढ़ सकते हैं, मेरे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सिचुएशंस हैं, ये सिचुएशंस हैं सेक्शन 122 से 131 के बीच में, जहाँ 130 के बीच में जहाँ पे पेनल्टीज़ आपके ऊपर चार्ज होती हैं और वो किस किस सिचुएशन में चार्ज होती हैं। जब भी आपकी असेसमेंट हो रही है सेक्शन 73 में आपको पेनल्टी पे नहीं करनी, उसमें किसी प्रोविजन में पेनल्टी नहीं है। हाँ, सेक्शन 74 में है 15%, 25%, 100%। वो आपको देखना है कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप फॉल करते हैं। अगर आपको लगता है कि पेनल्टी अननेसेसरली ऑफिसर चार्ज कर रहा है तो आप उस केस में कंटेस्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विद दिस वी कंक्लूड आवर वीडियो। आपको कोई भी डाउट है पेनल्टी प्रोसीडिंग से रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।